स्वागत है विद्यार्थियों आपके अपने राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो बीएसटीसी के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो इससे करके हमारी जो अंतिम क्लासेस होने जा रही है आज, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो व्यावसायिक अभिवृत्ति का जो पार्ट है, तो उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है। और 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। अर्थ एवं परिभाषा क्या है इसकी, है ना। तो अर्थ और परिभाषा को हम जान लेते हैं। व्यावसायिक अभिवृत्ति का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि शिक्षक का अपने व्यवसाय या शिक्षण व्यवसाय के प्रति संवेदनात्मक, है ना, और मानसिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। यदि एक शिक्षक अपने पेशे को केवल नौकरी न मानकर सेवा राष्ट्र निर्माण का अवसर मानता है, तो उसकी व्यावसायिक अभिवृत्ति सकारात्मक सकारात्मक कहलाती है। अब शिक्षण की व्यावसायिक विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। विषय का ज्ञाता होना चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षक को उस विषय का पूर्णतः ज्ञाता होना चाहिए, है ना। बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को समझना चाहिए। शिक्षक को निरंतर अधिगम होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं हमेशा एक विद्यार्थी बना रहे, ठीक है। निरंतर सीखने के प्रति इच्छुक रहे, ठीक है। धैर्य हो उसमें और सहनशीलता हो। विषम परिस्थितियों में भी शांत रहकर कार्य करता हो, ठीक है। आदर्श आचरण, शिक्षक को समाज का रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है। अब व्यावसायिक आचार संहिता क्या होती है। समय की पाबंदी होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव से होना चाहिए। जाति धर्म लिंग के शिक्षा देना होना चाहिए। मतलब समान बर्ताव, एक समान, है ना, सब बच्चों के प्रति बर्ताव होना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय की गरिमा बनाए रखना होना चाहिए। राजनीति से दूर रहकर छात्रों के कल्याण पर अधिक जोर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। व्यावसायिक विकास के साधन क्या क्या होते हैं। तो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए। कार्यशाला और सेमिनार होना चाहिए। नवीन तकनीकी आईसीटी का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षा और मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण हम जो वन लाइनर प्रश्न करने जा रहे हैं, है ना। तो इस टॉपिक से संबंधित है। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। शिक्षण क्या है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक व्यवसाय और सेवा कार्य है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता होना चाहिए। अध्यापक को अपने व्यवसाय में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो अपने विषय के गहन ज्ञान और शिक्षण कला होना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने का मुख्य कारण क्या होना चाहिए। तो समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की इच्छा होना चाहिए। यदि छात्र आपको कक्षा में शोर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो उनकी शिक्षण पद्धति में सुधार करेंगे। छात्रों की रुचि जागृत करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, उनको काम देंगे ताकि वो शोर करने का टाइम ही ना मिले, ठीक है। एक शिक्षक का समाज में क्या साधन है, क्या स्थान है। तो वह राष्ट्र का निर्माता होता है, मार्गदर्शक होता है, ठीक है। शिक्षक को अपने खाली समय का उपयोग कैसा करना चाहिए। स्वाध्याय और नवीन ज्ञानार्जन में करना चाहिए, ठीक है। बच्चों की कॉपियों को जांचने में करना चाहिए, है ना। और व्यावसायिक प्रतिबद्धता का क्या अर्थ है। अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी होना चाहिए। क्या एक शिक्षक को राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए। नहीं, शिक्षक को तटस्थ रहकर केवल शिक्षा पर जोर देना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर देना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मित्र की तरह करना चाहिए। दार्शनिक और मार्गदर्शक की तरह करना चाहिए, ठीक है। और एक समान व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक की सफलता का मुख्य आधार क्या होता है। तो शिक्षक की सफलता का मुख्य आधार होता है छात्र और शिक्षक के बीच में मधुर संबंध होता है। यदि कोई छात्र कक्षा में आपसे कठिन प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। उनका स्वागत करेंगे, ठीक है। उनका स्वागत करेंगे और सही उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा शांत करेंगे। एक अध्यापक के अनुसंधान में क्यों रुचि लेनी चाहिए। क्योंकि ज्ञात को अद्यतन रखने के लिए रुचि लेनी चाहिए। शिक्षक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। तो शालीन और गरिमापूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो क्या शिक्षक को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। नहीं, यह व्यावसायिक नैतिकता के प्रति विरुद्ध है। एक शिक्षक को कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का श्रेष्ठ तरीका क्या है। शिक्षक स्वयं अनुशासित रहकर आदर्श प्रस्तुत करें, यही अनुशासन का श्रेष्ठ तरीका हो जाएगा। और शिक्षण कार्य में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो सुविधादाता की होती है।
राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कहाँ से होता है? तो विद्यालयों की कक्षाओं से होता है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन से अभिवृत्ति करती है? सकारात्मक व्यावसायिक अभिवृत्ति करती है। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? बच्चों का सर्वांगीण विकास और उनका सम्मान होता है। ठीक है। उनका सिलेक्शन ही उनका सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्या शिक्षक को अपने साथियों की आलोचना करनी चाहिए? नहीं, ये एक व्यावसायिक गिरावट का लक्षण होता है। सतत अधिगम शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्ञान निरंतर बदल रहा है। शिक्षक का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो उसका अपना अहंकार होता है। उसको अपना अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। यदि विद्यालय में आपके विचार प्रधानाध्यापक से नहीं मिलते हो तो आप क्या करेंगे? तर्कपूर्वक चर्चा करेंगे, है ना, और सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे। क्या शिक्षण एक जन्मजात कला है? नहीं, ये एक शिक्षण प्रशिक्षण और अभ्यास से सीखा जा सकता है। शिक्षक को अपने समुदाय के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए? सक्रिय और सहयोगात्मक रखना चाहिए। ठीक है। व्यवसायिक नैतिकता का मुख्य केंद्र क्या है? छात्र का हित होता है, छात्र की भलाई करना होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड क्या है? तो शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड उसका सबसे बड़ा सहायक उपकरण है, क्योंकि इसी के द्वारा वो अपने बच्चों को सिखाता है। ठीक है। मतलब विद्यार्थियों को सिखाता है। ठीक है। विद्यार्थी को सिखाता है। कक्षा में छात्र की गलती पर शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? गलती का कारण जानकर उन्हें सुधारने में मदद करना होना चाहिए। एक शिक्षक को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने से क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की अधिक आवश्यकता होती है। उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। गाँव से विद्यालय दूरी पर स्थित होता है। ठीक है। तो इस कारण उन्हें शिक्षा समय पर न मिल पाने के कारण वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आगे बात करते हैं। तो हम क्या शिक्षक को उपहार स्वीकार करने चाहिए? नहीं, इससे निष्पक्षता प्रभावित होती है। ठीक है। शिक्षक को कभी भी, है ना, तो उसके उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए। ठीक है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है। शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन कौन कर सकता है? छात्र, समाज और उसका स्वयं विवेक कर सकता है। अध्यापक की कथनी और करने में क्या होता है? तो पूर्ण समानता होनी चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो हम शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का क्या कारण है? उसमें स्वाभाविक ममता और धैर्य का होना चाहिए। क्या शिक्षक को दंड का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, प्रेम और समझाइश अधिक प्रभावी है। ठीक है। एक शिक्षक के पास किसका ज्ञान होना अनिवार्य है? तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य है। व्यावसायिक संतुष्टि का क्या आधार है? व्यावसायिक संतुष्टि का छात्रों की सफलता और प्रगति का आधार है। शिक्षक को किस प्रकार के छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए? सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। क्या शिक्षण एक पूर्वकालिक पेशा है? हाँ, इसमें निरंतर चिंतन की आवश्यकता होती है। शिक्षक डायरी क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षक योजना बनाने, है ना, और उसमें आत्म मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। आदर्श अध्यापक किसे कहा जाता है? तो जो छात्रों के हृदय में स्थान बना सके, है ना। शिक्षण में संचार कौशल का क्या महत्व है? यह एक ज्ञान को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र पिछड़ रहा है तो आप क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण देंगे, है ना, और क्या ही कर सकते हैं। शिक्षक को समाज में सम्मान दिलाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा होता है? उसका चरित्र और ज्ञान होता है। शिक्षा जगत में नवाचार का क्या अर्थ होता है? तो पढ़ाने के नए और आधुनिक तरीकों का प्रयोग होता है। शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या होता है? अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो क्या शिक्षक को अपनी कमियां स्वीकार करनी चाहिए? हाँ, इससे छात्रों का विश्वास बढ़ता है। भाई, शिक्षक से कोई गलती हो जाए तो उसको अपने गलती को स्वीकार करना चाहिए। व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षक को क्या पढ़ाना चाहिए? शैक्षिक पत्रिकाएं और शोध पत्र पढ़ाना चाहिए। कक्षा में ऐसी मजा का क्या स्थान है? तो यह वातावरण को तनाव मुक्त और रुचिपूर्ण बनाता है ना। पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की अनिवार्य है। ठीक है। शिक्षक को छात्रों के घरेलू वातावरण की जानकारी क्यों होनी चाहिए? उनकी व्यावसायिक समस्याओं को समझने के लिए होनी चाहिए, है ना।
क्या शिक्षक को छात्रों के साथ खेलना चाहिए? हाँ, इससे संबंध में प्रगाढ़ता आती है। अध्यापक के लिए समय का पाबंदी का क्या अर्थ है? समय पर कक्षा में आना और पाठ्यक्रम पूरा कराना। एक सफल अध्यापक का रहस्य क्या होता है? छात्रों के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। ठीक है। क्या शिक्षक को राजनीतिज्ञों के दबाव में कार्य करना चाहिए? नहीं, उसे केवल शिक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई छात्र आपका अपमान करे तो आप क्या करेंगे? आवेश में आकर, है ना, तो उसके कारण का जांच करेंगे। भाई क्यों परेशान कर रहा है, क्यों अपमान कर रहा है। शिक्षक को अपने शिक्षण विधि का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए? क्योंकि छात्रों की आयु और उनका मानसिक स्तर के आधार पर करना चाहिए। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म चित्रण शिक्षण क्यों उपयोगी होता है? तो शिक्षण कौशलों के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्या शिक्षक को उनके छात्रों की गुप्त बातों को दूसरों को बतानी चाहिए? नहीं, इसमें गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, है ना। शिक्षक को छात्रों की गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। विद्यालय की प्रार्थना सभा में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? वह सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व प्रदान करे, है ना। शिक्षक के लिए समानुभूति क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों की भावनाओं को गहराई से समझने के लिए आवश्यक है ना। आगे हम बात करते हैं। तो क्या शिक्षकों को केवल मेधावी छात्रों पर जोर देना चाहिए? नहीं, औसत और कमजोर छात्रों पर भी विशेष जोर देना चाहिए। व्यावसायिक अभिवृत्ति का विकास कब शुरू होता है? तो शिक्षक प्रशिक्षण जैसे बीएसटीसी बीएड के दौरान होता है ना। शिक्षक के लिए नेतृत्व का क्या अर्थ है? छात्रों को सही दिशा में ले जाने की क्षमता होती है। क्या शिक्षक को तकनीकी आईसीटी का ज्ञान होना चाहिए? हाँ, आधुनिक युग में यह अनिवार्य हो गया है। ठीक है। यदि आपके विद्यालय में कोई उत्सव है तो आप क्या करेंगे? पूरे उत्साह के साथ उसमें भाग लेंगे। ठीक है, सहयोग करेंगे। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? स्थिर और सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ होना चाहिए। व्यावसायिक कुशलता का मुख्य घटक क्या होता है? तो शिक्षण कौशलों पर महारत होना चाहिए। शिक्षक को किस बात का गर्व होना चाहिए? अपने शिक्षण व्यवसाय पर गर्व होना चाहिए, है ना। क्या शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ भेदभाव करना चाहिए? तो नहीं, सभी छात्र समान है, सभी छात्रों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। अध्यापक की वाणी कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट, मधुर और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षण में निष्ठता का क्या अर्थ है? अपने कार्य के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। ठीक है। क्या शिक्षक को पुराने और रूढ़िवादी विचारों का होना चाहिए? नहीं, उसे आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए। शिक्षक के लिए योग और प्राणायाम का क्या महत्व है? मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति के लिए आवश्यक है। यदि आप कक्षा में कुछ भूल जाए तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी से स्वीकार कर लेंगे और अगले दिन बताने का वादा करेंगे। छात्रों में नैतिक मूल्य का विकास कौन कर सकता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये केवल एक नैतिक आचरण वाला शिक्षक ही होना चाहिए। शिक्षक को किसका सम्मान करना चाहिए? सभी मनुष्यों का और उनके विचारों का, है ना, सम्मान करना चाहिए। आगे बात करते हैं। तो क्या शिक्षक को बहुत अधिक कठोर होना चाहिए? नहीं, अनुशासनात्मक भी होना चाहिए। दृढ़ता भी जरूरी है, कठोरता नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? अपने छात्र जो अपने शिक्षण विधि में सुधार कर सकता है, इससे शिक्षक अपने शिक्षण विधि में सुधार कर सकता है ना। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में फीडबैक का यह महत्व है। प्रतिक्रिया, या इसको हम कह सकते हैं प्रतिपुष्टि। अध्यापक को अपने छात्रों के नाम में क्यों याद रखनी चाहिए? क्योंकि छात्र स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हैं और इसे जुड़ाव महसूस करते हैं। क्या शिक्षक को अपनी व्यक्तिगत समस्याएं कक्षा में बतानी चाहिए? नहीं, यह केवल छात्रों के सीखने के लिए है। समावेशी शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति अभिवृत्ति होनी चाहिए, स्वीकारात्मक और सहयोगात्मक होनी चाहिए, है ना। आगे हम बात करते हैं। तो शिक्षक को अपने सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सहयोगात्मक और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। व्यावसायिक अभिवृत्ति का नकारात्मक पक्ष क्या होता है? तो केवल धन कमाना या काम से बचना होता है। क्या शिक्षक को छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए? हाँ, लेकिन वह बोझिल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। निश्चित मात्रा में देना चाहिए। एक शिक्षक के लिए पुस्तकालय का क्या महत्व है? यह उसके ज्ञान का मंदिर है। क्या शिक्षक को छात्रों की आर्थिक मदद करनी चाहिए? यदि संभव हो तो गुप्त रूप से मदद करना ही मानवीय है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो इससे छात्र के विकास के अवसर के रूप में देखना होना चाहिए। शिक्षक को छात्र शिक्षक को कक्षा में कहाँ पर खड़ा होना चाहिए? जहाँ से सभी छात्रों पर नजर रख सके, है ना, जहाँ से सभी छात्रों की नजर रख सके। ठीक है।
क्या शिक्षक को बहुत तेज बोलना चाहिए? नहीं, स्पष्ट स्वर और मध्यम बोलना चाहिए। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। क्या शिक्षक को सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए? हाँ, स्पष्ट या प्रबुद्ध नागरिक के रूप में लेना चाहिए। अध्यापक के लिए स्वयं का मूल्यांकन क्यों जरूरी है? तो यह अपनी शिक्षण कमियों को जानने के लिए है। यदि कोई छात्र नकल करता पाया जाए तो आप क्या करेंगे? उसे नकल करने के नुकसान समझ जाएंगे और ईमानदारी के महत्व को समझाएंगे। ठीक है। यदि क्या शिक्षक को फैशन बेल होना चाहिए? शालीनता और अधिक महत्वपूर्ण है, फैशन नहीं है। जिज्ञासा जगाना शिक्षक का कौन सा कौशल है? तो प्रस्तावना कौशल का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। एक शिक्षक के लिए सबसे सुखद पल कौन सा हो जाएगा? उसका छात्र समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करे, ये हो जाएगा। क्या शिक्षक को पुरस्कार और दंड का संतुलित प्रयोग करना चाहिए? हाँ, इससे प्रोत्साहन और पुरस्कार के लिए अधिक उपयोगी है या प्रभावी है। शिक्षण व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उसे शिक्षा देना। ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है ना। तो अब हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। टॉपिक कंप्लीटली पूरा कर लिया है। ठीक है। तो अब आप बताइए, नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान इतिहास की कक्षा लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। राजस्थान इतिहास की, तो उसमें सभी मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 1000 के आसपास वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। और 100% छपने वाले हैं आपकी बार BSTC में। तो आप बताइए, इन क्वेश्चनों को लाइव लेकर आऊँ या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेकर आऊँ? तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। तो किस फॉर्मेट में लेकर आऊँ, है ना। तकरीबन 5-6 घंटे की कक्षा होने जा रही है वो। तो आप कमेंट करके बताइए, लाइव या रिकॉर्डेड कौन से फॉर्मेट में, है ना। तो इस हिसाब से हम तैयार कर लेंगे शेड्यूल, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।